कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। देखो वैसे संख्या जो वन से, सेल्फ से और अदर से, क्या बोल रहे हैं, वन से, सेल्फ से और अदर से डिवाइड होता हो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, वन से, एक बार बोलो, वन से, सेल्फ से एंड अदर से। अदर क्या होता है, डिजिट से क्या होता है, डिवाइड जाता हो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे, देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो तो 4 होगा ना, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, डॉट जाएगा, जाएगा जी। देखो 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है। देखो तो हम क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है और अपने आप से हो रहा है। तो 1 हो गया, वो सेल्फ हो गया, 1 हो गया, सेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है। अदर डिजिट क्या है, 2 से भी हो रहा है। हम लेते हैं क्या, 15 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 15 से हो रहा है। तो क्या होगा, इसको बोलेंगे कि 1 से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है और से अदर डिजिट से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलो ठीक, आगे इसको रहने देते हैं। आगे 9 नंबर, उसके बाद क्या होगा, रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर। अब किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर ना होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। हम शॉर्ट में लिखते हैं, हम क्या बोले कि p/q के रूप में हो गया और उसके बाद होता है q नॉट इक्वल 0, मतलब q जो होगा q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं था, नहीं। अब उसके बाद बोलता है कि, कहता है कि जो p एंड q होगा, p और q होगा, वो कैसा नंबर होगा, तो इंटीजर्स नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इंटीजर्स नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं था। तो अब फिर से बोलो, समझ बोलना तुम्हें, ठीक है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसे संख्या, हाँ वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। p और q कैसा नंबर होगा, इंटीजर्स नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अब रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखते हैं। देखो रेशनल नंबर का एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा इसका 1/2, 3/4, 5/6, है ना, 8, 12, 0 etc। कोई दिक्कत। अब यहाँ तो सोचो, तो सोचेगी कि 1/2, 3/4 और 1/5 तो बटा में है, क्या 8 बटा में है, 12 बटा में है, 0 बटा में है। क्या ये परिमेय संख्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसको परिमेय संख्या हम मानेंगे। इधर देखो छोटी, समझ में आएगा। हम क्या बोले, p/q के रूप में होती, p/q के रूप में तो है, लेकिन 8 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसके नीचे एक 1 छिपा रहता है। क्या बोले, 8 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 12 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 0 नीचे क्या छिपा हुआ है। तो इसके फॉर्म में आ रहा है। देखो तो हम क्या बोले, इसको परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या होता है, p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो हम p को मान लिया 0, तो ऑटोमेटिक 1 तो छिपा रहता है नीचे। तो 0 तो 1 के बराबर तो नहीं है, इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। 8 भी परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे 1 छिपा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो तुम लोग को अपने से बना के लाना कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करे, प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करे, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे रेशनल नंबर के बाद क्या हो गया, ई रेशनल नंबर, 10वां पॉइंट, ई रेशनल नंबर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, वैसी संख्या, दो डेफिनेशन बताएं, ठीक है। सुन,
वैसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में नहीं हो। क्या बोले हम? p बाय क्यू के रूप में नहीं हो। पहला पॉइंट। दूसरा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। क्या बोले? दो पॉइंट। क्या पॉइंट? पहले पॉइंट जो p बाय क्यू के रूप में नहीं हो, पहला पॉइंट। दूसरा, जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, उसे क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। लिखना अरे जो होगा लिखना अपरिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बोले हम? पहले डेफिनेशन सुन लो। क्या बोले? जो p बाय क्यू के रूप में नहीं हो, p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होगा ना, नॉट फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, नॉट फॉर्म ऑफ p बाय क्यू के रूप में ना हो, पहला। उसका दूसरा पॉइंट है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत ना हो। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखो जैसे में √2 √5 है ना, कोई दिक्कत, √3 ... etc। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो उसको लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का था वैसे संख्या जो क्या हो? समतुल्य हो। क्या हो? इक्वल हो, यानी उसका क्या हो? मतलब उसी का मतलब मल्टीपल में हो। क्या उसमें हो? मल्टीपल में हो या उसके डिवाइड में हो। हम क्या बोले? उसके मल्टीपल में हो या उसके डिवाइड में। तो कोई नंबर कहता है कि एक परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, हम क्या बोल रहे हैं? अंश और हर। अंश क्या होता है? ऊपर वाला होता है, और नीचे क्या होता है? हर। तो हम क्या बोले कि एक परिमेय संख्या जिसका अंश और हर को एक शून्योत्तर मतलब एक नॉन जीरो, मतलब शून्योत्तर मतलब जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, जीरो छोड़ के अन्य डिजिट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कहता है नॉन जीरो पूर्णांक से गुना करने पर या भाग देने पर दी हुई परिमेय संख्या का क्या होता है? समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। सपोज के लिए हम एग्जांपल लिए, जैसे हम लिखा हुआ है 2/3। क्या लिखा हुआ है? 2/3। तो कहेगा 2/3 का तीन तो समतुल्य परिमेय संख्या निकाले। क्या बोल रहा है? 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाले। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्या करेंगे? 1 से करो या 1 से करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमसे क्या कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 से करें। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो संख्या मल्टीप्लाई करेंगे उसको अंश और वही संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी किए नीचे भी किए, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2/3 लिखेंगे जो है इसको पूरा यही से लिख देंगे। लेकिन फिर किससे करेंगे? यहाँ 3 से। क्या करेंगे? तो 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 2/3 करेंगे, है ना, फिर करेंगे 4 से इंटू 4 से 8 और 4 12, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 तो का हुआ? समतुल्य परिमेय संख्या हुआ। अब इसको हम चाहते कि अब हम चेक करना चाहते हैं कैसे समतुल्य परिमेय संख्या हुआ, तब हम बताते हैं। 2/3 है, तो इसको हम काटेंगे तो देखो 2/3 ही आएगा। अब कैसे आएगा बता? देखो 2 2 जा 2 3 जा हुआ ना, तो इफेक्ट आया। इसको काटेंगे 2 से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर इसको 2 से काटेंगे 8 4 नहीं 2, हाँ 4 आएगा जी, अरे 6 आएगा, फिर 2 आएगा, ये फिर 3 आएगा। तो कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि यही इसी बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या, कि एक संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि तीन तो समतुल्य परिमेय संख्या निकाले। तो 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को बोलेगा, तो 4 तक करेंगे, 4 बोलेगा 5 तक करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्याओं की तुलना। क्या होता है? आगे इसको उतारो, उसको बताते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या का डिफिनेशन ले सकते हैं, अंश बटा हर में जो एक ही संख्या से गुना करना पड़ता है। यानी बोल रहा है कि जो संख्या हम लेंगे उसको अंश और हर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये हो गया 5/4 हो गया था, जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में उसको वही संख्या से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। वही लिखा अंश और हर जो एक ही संख्या से क्या होता है? गुना करना पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे हम? समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे हो गया?
देखो कहता है कि परिमेय संख्याओं का तुलना, यानी कहता है कोई भी जब तुलना करते हैं तो किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर तुलना करते हैं क्या? अरे कोई भी तुलना करेंगे तो अपने आप से तुलना करेंगे कभी हम? नहीं ना, किसी से करेंगे तुलना, जैसे कि मेरे साथ वो है और मेरे साथ कोई लड़का एक ठोर है, तो दो भी तुलना करेंगे तो दो लड़कों के बात करेंगे या दो लड़की के साथ करेंगे या दो भाई बहन के साथ तुलना करेंगे ना। तो भी कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का तुलना, तो दो परिमेय संख्या के बीच क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। देख कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो हम जैसे में दिया हुआ 2/3 एंड 4/5, तब बताना है इसमें से कि 2/3 और 4/5 में कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है। इसमें तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहले कहता है कि 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है, हम कौन सा बना बता रहे हैं, ठीक है। ये लिखेगा कि 2/3 एंड 4/5 में कौन बड़ा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे ध्यान दो। पहले हम सबसे बोले कि एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे? तो हर का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो पहला पॉइंट हम क्या बोले कि हर का ना, पहले देखेंगे, सॉरी, पहले देखेंगे कि हर क्या, पहले देखेंगे क्या, देखेंगे कि हर में संख्या डिफरेंट अलग ना, अलग है, तो एलसीएम निकाल कर, ठीक है, निकाल कर सेम करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, सेम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ में आया। तो हम 3 और 5 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो 5 दिया, कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। अब ध्यान दो मोनी, हम बोल रहे हैं कि 3/5 के एलसीएम निकालिए। यदि यहाँ पे अलग नहीं रहता, यदि यहाँ अलग नहीं रहता, सेम रहता, तो डायरेक्ट हम देख के बता देते, डायरेक्ट देख के बता दें जी। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग होने के लिए कारण इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालेंगे कितना है? 15। अब ध्यान दो कि यहाँ 15 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेगा? यहाँ 15 लाने में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ। तो 2/3 में तो 3 15 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 5 से तो ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तब 5 दूनी 5 दिया 15, फिर 4/5 में नीचे 15 लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3 और नीचे भी 3 होगा, 4 दिया 12, 5 दिया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो कि 15 को रोटी है, 15 को, और खाने वाला 10 को है, तो ये ज़्यादा खाएगा कि कम खाएगा? अरे ज़्यादा खाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 15 रोटी है और 10 को आदमी है, 12 का आदमी है, तो ये कम खाएगा ज़्यादा खाएगा? कम खाएगा जी। अब जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, ऐसे बताओ तुम, 5 को है, 5 को बच्चा और मेरे पास 10 को रोटी है, तो दूधू खाएगा। और वही बोलेंगे 5 को स्टूडेंट है और 7 को रोटी है, तो कम खाएगा कि ज़्यादा खाएगा? कम मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दो कि 15 रोटी है, 10 को खाने वाला, तो एक्स्ट्रा थोड़ा खाएगा। और ये 15 रोटी है, 12 को आदमी है, तो कम खाएगा। तो इससे प्रूफ हो के बड़ा कौन है? 10/15 बड़ा है और 2/3, तो क्या होगा? ये 2/3 बड़ा हो जाएगा। लेकिन 2/3 बड़ा है तो उसका मुंह खुला रहेगा, 4/5 क्या है? छोटा है। इज आंसर, कोई दिक्कत? तो ये लिखेंगे हम, चूंकि 10/15 ग्रेटर दैन 12/15, इसीलिए 2/3 बड़ा 5 बटा करना है जी 5, नहीं 4/5। इज आंसर, उतारो। देखो क्या लिखा हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप हमको जानना है। अब हम बताते हैं कैसे मानक रूप किसे कहते हैं। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को पेरेंट्स है, ये पापा है और ये मम्मी है, और पापा मम्मी का प्रोडक्ट जो निकला वो बेटा बेटी हो गया, ठीक है। एक बेटा हुआ एक बेटी हुआ, ठीक है, एक बेटा बेटी हुआ। तो बोलेंगे किसका मानक फॉर्म हुआ? ए बी का हुआ 1 जी। तो उसी प्रकार से लिख दिए हम, यहाँ जैसे लिख दिए 2/5 लिखे, तो इसका यहाँ 20/50 लिख दिया, सब 20/50 लिखा ना, लिखा है 20/, तो इसका मानक फॉर्म लिखना है।
तो इसको काट कूट के जितना आएगा ना उसका मानक फॉर्म होगा। तो काटो तो 2 काटेंगे कितना होगा 10, 2 काटेंगे तो 25, फिर 2 काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 हैं 25, तो 2/5 इसका हो गया, ये मानक फॉर्म हो गया। क्या हो गया? मानक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत? फिर से देखो दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जैसे -30/- 90 लिख दिए, ठीक है ना। सपोज के लिए एक तो माइनस है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है हमको? स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना। क्या निकालना है? पूछेगा कि 3/30/90 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, तो क्या करेंगे हम? इसको काट कूट करेंगे, तो काटेंगे तो 0 से 0 काट दिए और 3 तिया 9, तो क्या हुआ? -1/3 जा स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलो तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको एग्जाम्पल डिफिनेशन लिखेंगे। जो दिया रहेगा संख्या, ठीक है, दिया हुआ संख्या को काट कूट कर, ठीक है, काट कूट कर छोटा करना ही मानक फॉर्म कहलाता है, ठीक है, मानक रूप कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। उसको लिखने के बाद ये लिखना, यहाँ पे लिखना 20/15 का मानक रूप लिखे, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद दूसरा हो जाएगा -30/90 का मानक रूप लिखे, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? उतारो इधर। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो देखो हम अभी इससे पहले बताए थे, तुलना बताए थे, जब भी तुलना करेंगे 2 आदमी के बीच तुलना करेंगे, उसी प्रकार से 2 परिमेय संख्या निकालना है, और वो परिमेय संख्या ही निकालना है, लेकिन 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसी के बीच में कितना परिमेय संख्या है छिपा हुआ, उसके बीच हमको निकालना है। तो एक बार ध्यान दो, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 परिमेय पूछेगा 1 नंबर में कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या निकाला जाएगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2 अनंत 0, तो ऑप्शन लिखना अनंत। क्या बोलना? अनंत। तो हम क्या बोले? 2 परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम बताते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। पहले टाइप बता रहे हैं, पहला टाइप है 1/3 एंड 3/5। अब बताओ, पूछेगा कि 1/3 और 3/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या है, कितना परिमेय संख्या है, इसको फाइंड करना है। तो ध्यान दो, पहले हम इसको पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कि नीचे देंगे कि जो हर है, यदि हर इक्वल नहीं है तो हर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखो, तो इसको इक्वल तो नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो हम इसको एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 3 और 5 हो गया, तो इसका हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बता, नीचे 15 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और यहाँ 15 करने के लिए 3 से। कोई दिक्कत? तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 1/1 गुने 3 एंड 3 सॉरी 1 गुने 5 ना, 1 गुने 5 एंड 3 गुने 5, 5/15। दूसरा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तब अब इसको नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो 5/15 एंड 9/15। कोई दिक्कत नहीं है था? अब देखो सेम हो गया ना। और एक चीज ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के बाद देखो 6, 7, 8, 3 को हो जा रहा है, ना। तो पूछेगा कि यदि यहाँ पूछ देगा कि 1/3 एंड 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, 3 परिमेय संख्या निकाले। यदि 3 के जगह पे 4 रहता, 5 रहता, यदि ये सपोज के लिए अच्छा जी, इसको पहले बता लेते, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि 3 परिमेय संख्या निकाले। तो देखो, तो इसको आगे हम मल्टीप्लाई नहीं किएंगे और डायरेक्ट लिख देंगे तभी हो जाएगा। कैसे होगा सब बताते हैं। इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, इसके बाद क्या आएगा? 5 के बाद क्या आता है? 6। तो लिखेंगे यहाँ पे 6/15, 7/15 और 8/15। कोई दिक्कत? तो 3 को परिमेय संख्या हो गया।
हो गया ना। लेकिन यही लिखा रहता यहाँ पे लिखा रहता कि 3 परिमित संख्या न लिख के लिखा रहता हमको 5 या 4 का लिखा था, 5 लिखा था, ठीक है। तब बोलेगा 1/3 और 4/5 सॉरी 3/4 के 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, पूछ देगा। तो यहाँ तो नहीं जा रहा है, अरे ये 3 ना बन रहा है जी, तो ये इसको लेंगे, इसको तो नहीं ले सकते हम, और इसको नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में फिर क्या करेंगे हम कि जो संख्या आया है उस संख्या से जितना पूछेगा निकालने के लिए उससे 1 बढ़ा के क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हम क्या बोले कि 1/3 और 5/4 सॉरी 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। तब सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इक्वल नहीं है, हर को इक्वल किए हैं, हर को इक्वल करने के बाद क्या किए हैं, अपना आ गया। अब अपना को क्या करेंगे, 5 को पूछ रहा है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से। हम क्या बोले, यदि जितना पूछेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए उससे एक बढ़ा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो तो दूसरा क्वेश्चन इसका हो जाएगा, दूसरा का 5 इसका लिखेंगे 1/3 एंड 3/5 के बाद कितना निकालना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको सोल्व करिए, कितना आ गया, 5/15 आ गया और 9/15 यानी जी। इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 को पूछा है तो 1 बढ़ा करेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 6/15 गुने 6 तो क्या होगा, 5 का, और ये कितना हो जाएगा 90 होगा ना। आगे देखो 9 गुने 6 और 15 गुने 6 होगा ना, 9 छक्का 54, कोई दिक्कत। आगे अब यहाँ देखो, अब इसको देखना, ठीक है ना। अब इसको देखना था, क्या लिखेंगे यहाँ पे 30/30 एंड 54/90 यही होगा। अब इसके बीच तो बहुत सारा निकल रहा है, लेकिन क्या लिखना है हमको, 5 को लिखना है। तो अब 30 को छोड़ देना है, 54 को छोड़ देना है, तो 31/90 बोलते जाओ, हो गया। और लिखना चाहते लिख सकते हैं, लेकिन क्या जितना पूछा उतना लिखेंगे, इज आंसर। कोई दिक्कत, ये तो दिक्कत नहीं है। चलो -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, यही ना मून, है ना। तो देखो 3 को पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, एक डिजिट बढ़ा के क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ठीक है ना। हम दो को आंसर बताएंगे और दोनों को दोनों सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। अब बताते कैसे सही गलत होगा, सही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या अरे यार हाथ गंदा जा रहा है। देखो क्या है कि 3 है ना, तो एक डिजिट बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 4 एंड -1 × 4, कोई दिक्कत नहीं। तो -8 एंड -4, कोई दिक्कत। अब इसके बीच परिमेय संख्या लिख दो, हो जाएगा -7 -6 -5, कोई दिक्कत, ये हो गया आंसर, है ना। अब दूसरा आंसर लिखेंगे। अब देखो अब हमेशा परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, तो नीचे 1 तो छिपा हुआ ना, इसलिए ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा डिजिट देखेंगे, वैसा कौन सा संख्या लेंगे जिसको हम डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिसको लिख सकते हैं -2, है ना, -2 जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 10/5 लिख दिए, है ना, एंड -5/5, कोई दिक्कत ये था नहीं। यहाँ देखो तो इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, -2 आ रहा है, 5 × 5 माइनस आ रहा है, तो कोई इफेक्ट पड़ा। ये संख्या अपने से क्या किए, हम चुने, सोचे समझे और इस संख्या को लिखे, कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट रेशन नंबर में आ गया। अब इसको कितना निकालना है, 3, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करके -10 × 4/5 × 4 क्या हो जाएगा, -40 बटा -20 हो जाएगा, एंड -5/5 होगा ना। तो गुने क्या हो जाएगा, 4 × 4 -20/20, कोई दिक्कत। अब इसको लिख दो, -20 के बाद -40 के बाद क्या हो जाएगा, पीछे 39/20 होगा ना जी। उसके बाद
38 बटा 20, 37 बटा, हाँ माइनस लगा देना, 36 बटा 20 एंड 35 बटा 20 इज आंसर। 1 2 3 4 5 हो गया, 3 ही लिखना था, हो जाएगा। उतारो। देखो कहता है कि आरोही क्रम, क्या लिखा हुआ है, आरोही क्रम। अंतर तुम लोग जानती कि मियाँ हर्षित तुर्की जानती है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, आ आता है। चलो ठीक, जैसे तुम्हारा घर में कोई परिवार है, तो जो बड़ा है तो जो पहले जन्म लिया उसको बड़ा बोलते हैं, भैया बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जब पहले आ मियाँ आता, या अंतर्या में सबसे पहले ये आया, उसके बाद मियाँ आया, तो ये पहले ये आया, तो देखो तो ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसीलिए इकाओ का बड़ा से छोटा जाएगा, आ जाएगा बड़ा से आद रखना, बड़ा से। हम आद करने का तरीका बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि यह पहले आता है, उसके बाद अब यह आता है ना। अब यह लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, बाद में क्या आता है, डी। तो देखता है कभी बता पूछेगा कि 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। उसी प्रकार से डी है, तो डी ए से डी के बाद आया है, डी के पहले आया, बाद आया जी, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा डी बड़ा हो जाएगा। उसी पर हिंदी में देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यह होगा ना। तो याद करने का तरीका आपने बताया, तो क्या होगा, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, वैसे संख्या जो बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता हो। किस क्रम लिखते हैं, बड़ी से लेकर छोटी संख्या की ओर लिखते हैं। किसे लिखते हैं, बड़ी से छोटी संख्या के ओर लिखते हैं। बड़ी से क्या लिख रहे हैं, छोटी, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आरोही क्या लिखा हुआ है, आरोही। तो इसके आगे बाद हम ये आना होता है। अब असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले ए आता है, तो ये क्या हो गया, इसको 5 मान लिए, छोटा मान लिए, यह छोटा हो गया जी। और ये और हिंदी में देखेंगे तो आ बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, छोटी से क्या होगा, छोटी से बड़ी की ओर, क्या हो जाएगा, छोटी से बड़ी की ओर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। यह असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, याद रखना। हिंदी से याद रखना कि पहले ये आता है तो बड़ी से छोटी, और उसके बाद अब यह आता है तो छोटी से बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना। चलो ठीक, उतारो इसको। इस प्रकार से क्लास रियल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है बाबू। तो अगला क्लास हम देखेंगे। तो इस क्लास का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ऐड हो सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।